जो काम 24 साल में नहीं हुआ है हम 14 महीना में करके दिखा रहे हैं और 6 महीने के अंदर सारा काम पूरा हो जाएगा। बीमा जी इतने साल से विधायक रही, क्या क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ? सारा काम आप ही को करना पड़ रहा है। देखिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए। जिनके खिलाफ चुनाव लड़े, अब सदन में उन्हीं को समर्थन कर रहे हैं, तो लग रहा है कि मतलब 25 के चुनाव में कहीं एनडीए के टिकट पे तो नहीं मैदान में आने की तैयारी है। देखिए, मुख्यमंत्री जी लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं भी लड़ाएंगे तो फिर भी हम लड़ेंगे चुनाव। हम तो 2000 ईस्वी से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। नहीं, आप एनडीए से लड़ने को तैयार हैं? हाँ, एनडीए से लड़ने के लिए तैयार है। आईएनडीए ये गठबंधन बुलाएगा तो नहीं, उसमें तो कभी नहीं जाएंगे, वो तो विनाश पुरुष है। ये जेल का चक्कर क्या है? जब चुनाव आए तब जेल? नहीं, तभी बहुत पूर्व में जब इनका चुनाव हुआ था तो एक बार जो 2005 में जीते थे तो तभी जेल से ही चुनाव जीते थे। जो हारी हुई विधायक है तो उनको बुखलाहट जैसा हो गया है, तो कभी इनका ये बोर्ड को कबाड़ रही है, उस बोर्ड को तोड़ रही है, तो बोर्ड को तोड़ देने से क्या हो जाएगा? तो भाई आप तोड़िए, हम लोग जोड़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोग को तोड़ने उन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग जनता के बीच मजबूती से दिल में जगह बना लिए हैं और 2025 में भी 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। तो अब 1 लाख से अधिक वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतने का दावा है। हाँ, 1 लाख अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। कोई चुनौती ही नहीं है इस बार। कोई चुनौती नहीं, चाहे कोई मैदान में, कोई भी मैदान में आ जाए तो 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, इस साल विधानसभा का जब चुनाव यानी कि उपचुनाव कई सीटों पर हुआ तो काफ़ी ज़्यादा फेरबदल हमें देखने को मिला। पहले लोकसभा चुनाव में पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। उसके बाद बीमा भारती जो कि जदयू की सीट छोड़ देती हैं, इस्तीफा दे देती हैं, तो रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव होता है और निर्दलीय शंकर सिंह वहां से बाजी मार लेते हैं। राजद कैंडिडेट बीमा भारती को भी हराते हैं, नीतीश कुमार के यानी जेडीयू कैंडिडेट को भी हराते हैं। अकेले दम पर चुनावी मैदान में कूदे और बीते 24 सालों से रुपौली की राजनीति कर रहे, लगातार विधानसभा चुनाव लड़ रहे, कई चुनाव में हार मिलने के बावजूद भी हार नहीं मानी और फिर आखिरकार वहां की जनता ने इस बार शंकर सिंह को वहां का विधायक बना ही दिया। अब विधायक बनने के बाद शंकर सिंह रुपौली में क्षेत्र की जनता के लिए कितना काम कर रहे हैं और 25 की तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। खुद रुपौली के विधायक शंकर सिंह जी हमारे साथ हैं, साथ में धर्मपत्नी प्रतिमा जी भी हमारे साथ है। बातचीत करेंगे विधायक जी से। पहले तो जीत मिलना काफ़ी दिन हो गया, जीत मिले हुए, लेकिन काम कैसा चल रहा है रुपौली में? देखिए, जनता भगवान का आशीर्वाद मिला और काम बहुत अच्छा चल रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिल के सारा काम क्षेत्र में विकास हो रहा है। जैसे हॉस्पिटल का टेंडर हो गया, पावर ग्रिड जो जनता भगवान से हमने वादा किया था वो पूरा हो रहा है। तो पावर ग्रिड भी हो गया, इसके बाद हॉस्पिटल का टेंडर हो गया। कहाँ पे हॉस्पिटल बनवा रहे हैं? रुपौली में। रुपौली में? हाँ। कितना बेड है? 30 बेड का। अच्छा। हाँ, पहले अस्पताल नहीं था वहाँ पे? पहले बहुत 1983 में बना था। उसके बाद पहला 24 में हम नया टेंडर करवाए हैं मुख्यमंत्री जी से मिल के। उसके बाद डिग्री कॉलेज हमारा मांग है तो वो भी पूरा होने वाला है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो पूरा हो ही गया। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत स्कूल में भवन नहीं है, वो सब भी हो रहा है। तो विकास का काम हो रहा है। विकास का काम वहाँ पर हो रहा है। हम लोग तो जब क्षेत्र में घूम रहे थे तो काफ़ी सड़कें भी जर्जर वहाँ पर थी, उसके लिए भी कुछ काम वगैरह? हाँ, उसके लिए जब हम शपथ ग्रहण लिए तो मुख्यमंत्री जी से मिले। उसके बाद 15 रोड का टेंडर हो गया, स्वीकृति भी मिल गया, टेंडर भी हो गया। उसके बाद फिर 44 रोड का डीपीआर बन के तैयार है। इसी माह में 44 रोड का ही टेंडर होने वाला है। अच्छा बताइए, बीमा जी इतने साल से विधायक रही, क्या क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ? सारा काम आप ही को करना पड़ रहा है। देखिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए। हम जब से चुनाव लड़ रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है उससे हमको लेना देना नहीं है। हम जो कर रहे हैं हम अपना बता रहे हैं, कौन क्या
क्या नहीं किया उससे हमको मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। हम अपना विकास का काम कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष है, इसलिए हम उसको समर्थन भी दिए। रुपौली विधानसभा का काम भी हो रहा है। अच्छा, जिनके खिलाफ चुनाव लड़े अब सदन में उन्हीं को समर्थन कर रहे हैं, तो लग रहा है कि मतलब 25 के चुनाव में कहीं एनडीए के टिकट पे तो नहीं मैदान में आने की तैयारी है? देखिए, मुख्यमंत्री जी लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं भी लड़ाएंगे तो फिर भी हम लड़ेंगे चुनाव। हम तो 2000 ईस्वी से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और कभी छोड़े नहीं है। कभी जनता भगवान का आशीर्वाद और प्यार मिलते रहा है, कभी हम पीछे नहीं हटे हैं और हर साल 5000 10,000 वोट हमको बढ़त मिलते रहा है। इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। अगर एनडीए से, नहीं, आप एनडीए से लड़ने को तैयार हैं? हाँ, एनडीए से लड़ने के लिए तैयार है। आईएनडीए ये गठबंधन बुलाएगा तो? नहीं, उसमें तो कभी नहीं जाएंगे, वो तो विनाश पुरुष है। तेजस्वी यादव कहते हैं A to Z की बात कर रहे हैं, नौकरियां दिया हमने। तो 2005 से पहले देखिए ना क्या पूरे बिहार में नरसंहार हो रहा था। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार 2005 में बने तो बिहार सुधर गया। हर जगह देखिए रोड है, बिजली है, कॉलेज है, हर जगह विकास हुआ है। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन दिए कि विकास पुरुष है। नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ अभी राजनीति निर्दलीय की काफ़ी ज़्यादा हो गई है पूर्णिया में। आप भी निर्दलीय हैं, सांसद साहब भी वहाँ के निर्दलीय हैं, पप्पू यादव से भी मिले थे। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में बड़ा खटपट रहता है। कल भी तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि पप्पू यादव को साथ लेंगे या नहीं, तो कहा कि प्रश्न बदल दीजिए। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। कोई नेता कहीं जाए, पप्पू यादव जी रहे या कोई रहे, तो हम जनता भगवान का सेवा कर रहे हैं और आशीर्वाद मिल रहा है। सहयोग मिल रहा है सांसद साहब का आपको? देखिए, सांसद साहब वो अपना काम करेंगे, वो सांसद हैं। हम विधायक हैं रुपौली का विकास के बारे में सोच रहे हैं। कौन क्या कर रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। वहाँ की राजनीति से आपको कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, केवल रुपौली से मतलब है? रुपौली से ही मतलब है। लेकिन नीतीश कुमार टिकट देते हैं तो आप जनता दल यूनाइटेड में जाने को तैयार हैं? हाँ, देंगे तो एकदम 100% जाएंगे। 100% जाएंगे? 100% जाएंगे। 25 की चुनौती कैसे देखते हैं? क्योंकि अब तो लोग ये भी कहेंगे जब आप चुनाव में घूमिएगा कि पहले तो आप कहते थे कि हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे, लेकिन अब तो हमने आपको जिता दिया। हालांकि बहुत वक्त आपको नहीं मिल रहा है काम करने को, महज 1 साल का वक्त है। 1 साल में कितना काम आप करके जनता को देने की सोच रहे हैं, ताकि जनता ये ना कहे कि हमने बनाया लेकिन ये भी वैसे ही निकले, बस बोल कर चले गए? देखिए, जो काम 24 साल में नहीं हुआ है, हम 14 महीना में करके दिखा रहे हैं और 6 महीने के अंदर सारा काम पूरा हो जाएगा। 6 महीने के अंदर जो हम जनता भगवान से वादा किए थे, सारा काम पूरा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है और काम भी हो रहा है। अच्छा, ये भी अभी देखने को मिल रहा है कि निर्दलीय राजनीति बिहार में काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ रही है। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ, वहाँ भी एक निर्दलीय ने बाजी मार लिया। बहुत लोग आप जनता दल यूनाइटेड के अंदर हैं जो राजपूत समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि राजपूतों को भाव नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बिहार में जातीय राजनीति थोड़ा ज़्यादा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार के राज में सब जाति को भाव मिल रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है। और इससे पूर्व जो लालू जी थे, उसके राज में आतंक फैला हुआ था, हर एक ज़िला में नरसंहार हो रहा था। तो जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं 2005 से, तो विकास भी हो रहा है, अपराध समाप्त हो गया। अब पूरे बिहार में देख लीजिए, जहाँ नक्सली संगठन था वो भी समाप्त के कगार पर है और विकास अच्छा हो रहा है। ये हम इशारा कर रहे थे आनंद मोहन की तरफ। कोसी सीमांचल की राजनीति वो भी करते हैं और राजपूतों के नेता अपने आप को देखते हैं। आपको लगता है कि सचमुच जो वो बातें कहते हैं उसमें दम है कुछ? देखिए, हम अपना काम से मतलब रखते हैं। कौन क्या बोलता है उस पर हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ विकास की बात करते हैं। कौन क्या बोल रहे हैं उस पर हम नहीं जाएंगे। चलिए, अब राजनीति की बातें कर ली हमने, लेकिन अब थोड़ा बातचीत करेंगे। मैडम भी हमारे साथ हैं। राजनीति में आपका भी दिलचस्पी रहा है, पहले अध्यक्ष रही हैं, अभी भी जिला पार्षद हैं आप। जो लंबा सफ़र रहा इनका, मतलब विधानसभा का बहुत लंबा सफ़र रहा, कभी लगा कि अब चुनाव छोड़ देना चाहिए, अब लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है? सबसे पहले तो लाइव बिहार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आएँ, हम लोग के
आवास पे, और हम लोग का अभी गृह प्रवेश हुआ है। आप इसमें हम लोग का इंटरव्यू करने आए हैं। आपका ढेर सारा शुभकामना। और जहाँ तक बात है कि राजनीतिक की, तो 2011 से हम राजनीतिक में हैं, और 2011 में जिला पार्षद बने, और 2013 में निर्विरोध जिला परिषद के अध्यक्ष बने पूर्णिया जिला से। उसके बाद वार्ड पार्षद भी बने 2016 में। उसके बाद फिर अभी हम जिला पार्षद बने हैं। पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत से हम क्षेत्र संख्या 05 रुपौली से जीते हैं। और मेरे पति का जो संघर्ष रहा है 2000 ईस्वी से राजनीतिक क्षेत्र रुपौली का, तो सब दिन से ये क्षेत्र में जनता भगवान का सेवा करते आ रहे हैं, और कभी भी अपने आप में ये अपने आप को हारे हुए महसूस नहीं किए, क्योंकि जब चुनाव लड़े हैं तो जेल से ही इनका पर्चा भरा गया था, तब से ही चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे इनके सहयोगी कार्यकर्ता लोग थे, उन्होंने इनको ये बहुत। जेल का चक्कर क्या है, जब चुनाव आए तब जेल? नहीं, तभी बहुत पूर्व में जब इनका चुनाव हुआ था, तो एक बार जो 2005 में जीते थे, तो तभी जेल से ही चुनाव जीते थे, और कम ही समय का था, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, तो फिर से री इलेक्शन हुआ, तो शपथ भी नहीं हो पाया था, तो हार गए। और हर वर्ष जो है इनका वोट का रेशियो बढ़ते रहा है, जनता के बीच लोकप्रिय रहे हैं सब दिन। और कहीं न कहीं हार जीत जब किसी के भाग्य किस्मत में जब रहता है तभी मिलता है। आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, जब भी भगवान आपको जब देने का रहेगा तभी देगा। तो 14 महीना का ही अभी हम लोग को आशीर्वाद मिला है, और हम लोग के लिए 14 महीना बहुत ज़्यादा है। जो भी 24 साल में वर्क नहीं हुआ है रुपौली में, जो भी काम वहाँ पे जनता अपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जो माननीय विधायक अभी जीते हैं हमारे पति रुपौली के शंकर सिंह जी, इनका जो काम करने का तरीका है, जब भी ये पटना आते हैं, जब से इनका शपथ हुआ है, तो हर विभाग के मंत्री से जब भी आते हैं हर वक्त अपने काम पे ही मंथन करते हैं कि हमारा ये रोड नहीं हुआ है, ये पुल नहीं हुआ है। तो जो अपने काम के प्रति ईमानदारी पूर्वक लगे रहेंगे तो उनके लिए कम समय भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा क्षेत्र में जो भी अपेक्षित योजना के लिए हमारे जनता भगवान थे, तो जैसे इन्होंने बताया कि डिग्री कॉलेज है, जो भी चुनाव में हम लोग का वादा था जनता भगवान से, डिग्री कॉलेज था, पॉलिटेक्निक कॉलेज था, उसके बाद सामुदायिक भवन था, उसके बाद पुल था, बहुत सारे ऐसे पुल है जो कई रोडों को जोड़ता है। तो जनता को दिक्कत हो रहा था, तो वो सब अभी नहीं हुआ था रुपौली में। बहुत ऐसे रोड थे जो कि कई रोडों को जोड़ती है, तो वो सब जर्जर स्थिति में थे। तो जैसे ही इन्होंने शपथ ग्रहण से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, तो 15 रोड का तुरंत स्वीकृति हो गया। तो इतना कम समय में इतना कम हो रहा है, तो जो हमारे विपक्षी हैं, जो हारी हुई विधायक है, तो उनको बुखलाहट जैसा हो गया है। तो कभी इनका ये बोर्ड को कबाड़ रही है, उस बोर्ड को तोड़ रही है। तो बोर्ड को तोड़ देने से क्या हो जाएगा? जो भी जनता भगवान के दिल में इनके प्रति भावना है और जो सिंपैथी है, उसको आप कैसे हटा दीजिएगा? हम लोग तो जो भी करते हैं दिल से करते हैं। मतलब क्या क्षेत्र में लोगों को भरमाने की कोशिश की जा रही है, आप ये कह रही हैं? हाँ, जैसे कि इनका माननीय का जो भी रोड का शिलान्यास हुआ है, तो अभी तक में 3 रोड को तोड़ दिया गया है। तोड़ दिया गया है? हाँ, और एक का तो हम लोगों ने शिलान्यास भी नहीं किया था, क्योंकि वो भवानीपुर मार्केट का था। तो हम लोग का अभी मीटिंग इनका चल रहा था, तो बोले क्या कि यहाँ से जाएंगे, उसके बाद उसको भव्य रूप से करेंगे, क्योंकि मार्केट का एक जो भी राजनीतिक का रणनीति वहाँ से होता है, तो भवानीपुर से। और हम लोग को काफ़ी सहयोग भी मिला, तो जो भी हमारे सहयोगी थे उनके साथ हम लोग अच्छे से करते शिलान्यास। तो अभी तो किए भी नहीं, उनको भी कल देखते हैं, उनको भी तोड़ दिया गया है। तो भाई आप तोड़िए, हम लोग जोड़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोग को तोड़ने उड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग जनता के बीच मजबूती से दिल में जगह बना लिए हैं, और 2025 में भी 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। और हम लोग रुपौली 60 में 42 पंचायत है, और हर क्षेत्र में दोनों पति पत्नी जाके घूमते हैं, और सभी के बीच एक सत्यनारायण भगवान की पूजा में भी हम लोग जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ की बेटी हैं। मेरा वहाँ भवानीपुर प्रखंड में मायके भी है, और एक बेटी के नाते से हम नेता बन के नहीं जाते हैं, एक बेटी के नाते से जाते हैं, और सभी से प्यार स्नेह मोहब्बत हमको मिलता है, खोइचा में भर के आशीर्वाद। तो आप हमको कोई चुनौती नहीं मान रही है 25 का? कुछ नहीं, हमको टिकट मिले नहीं मिले, हमारा क्षेत्र है, हमारा घर है, और जितना वोट से अभी जीते इससे दुगुना तिगुना वोट से शंकर जी तो जीतेंगे। कह रहे हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड टिकट दे रही है तो हम लेंगे। बिल्कुल देगी, तो क्यों नहीं लेंगे? देगी तो एकदम टिकट के साथ लड़ेंगे, और नहीं भी देती है तो फिर भी मजबूती से लड़ेंगे। कह रहे राजद के साथ नहीं जाएंगे। वो तो समय बताएगा, जब समय जिस तरह का जो परिस्थिति स्थिति बनेगा तभी देखा जाएगा। लेकिन हम लोग अभी कहीं से कमज़ोर नहीं हैं। आपका समर्थन कितना रहा है?
पूरा रहा समर्थन, और पत्नी है तो अर्धांगिनी है, तो ये अगर पटना रहते तो मैं रुपौली रहती हूँ। जो भी कार्य क्षेत्र अनुमंडल स्तर पे रहता है, प्रखंड स्तर पे रहता है, जिला स्तर में या जिला पदाधिकारी से बात करना है, एसपी साहब से बात करना है, एसडीओ साहब से बात करना है, बीडीओ सीओ, तो चूँकि हम भी जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो हम भी अपना पति का पूरे हाथ बटाते हैं, और काम में जो भी क्षेत्र का काम रहता है, चूँकि हमसे भी जनता जुड़ी हुई रहती है। अपने आप को वो लोग ये नहीं सोचते कि हमारे विधायक पटना में है तो रुपौली में या पूर्णिया में नहीं है, चूँकि दोनों को विधायक मानते हैं। एक अगर पूर्णिया रहते हैं तो एक पटना रहते हैं, तो हम लोग 2 विधायक अभी एक फ्री में मिले हैं रुपौली के लिए। तो दोनों पति पत्नी मजबूती से काम करते हैं, हम लोग दिखावटी नहीं करते हैं। आपको इनका समर्थन कितना मिलता है? पूरा मिलता है, पति है, दोनों मिल बांट के अपना चलते हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। मतलब विधानसभा का जो क्षेत्र होता है वो तो काफ़ी बड़ा होता है, तो ज़्यादा घूमना होता है। जिला परिषद के आप सदस्य रही हैं, हालांकि आपके लिए भी है क्षेत्र में चुनौतियाँ, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि पति पत्नी अगर एक दूसरे के साथ रहें तो राह आसान हो जाती है। मैं तो अध्यक्ष रही हूँ जिला परिषद की, तो मेरा तो 14 प्रखंड था, तो मेरा तो बहुत बड़ा एरिया था, कई 7 विधानसभा था, तो सब जगह तो घूमे हुए ही हैं। सब जगह रोड का शिलान्यास, बहुत सारा ऐसा कार्य किए हैं माननीय विधायक जी, जो कि बहुत ही सराहनीय है। तो पूरा मेरे लिए तो बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं लगता है, लगता है घर है। सुबह निकलते हैं तो एकदम घूमते फिरते खा पी के घर एकदम शाम तक लौटते हैं। अच्छा लगता है लोगों का सेवा करके, और लोग का जो दुआ आशीर्वाद मिलता है उससे और हमको कॉन्फिडेंस मिलता है। चलिए, तो मैडम तो कह रही हैं कि हम तो हमेशा साथ रहे हैं आपके, और साथ मिलकर एक विधायक पर एक फ्री हैं। हाँ, शुरू से जब से हमारी शादी हुई है तो हम दोनों आदमी साथ मिलके राजनीतिक में हैं, और इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जिला परिषद अध्यक्षा भी रही हैं, और एक बार वार्ड पार्षद भी रही हैं, फिर अभी जिला परिषद वर्तमान में है। तो हम दोनों मिलके राजनीति करते हैं, जनता भगवान का सेवा करते रहते हैं। हम नहीं रहते हैं पूर्णिया में तो सारा भार यही उठाती है, पब्लिक का कोई कहीं पर दिक्कत नहीं होता है। तो अब 1 लाख से अधिक वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतने का दावा है। हाँ, 1 लाख अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। कोई चुनौती ही नहीं है इस बार। कोई चुनौती नहीं, चाहे कोई मैदान में, कोई भी मैदान में आ जाए तो 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। तो देखिए, हमारे साथ रुपौली के विधायक शंकर जी साथ में थे, धर्मपत्नी जी भी साथ में ही थी। बातचीत हो रही थी सियासत की, किस तरीके से संघर्ष रहा बीते 24-25 सालों का राजनीति का, और किस तरीके से परिवार का समर्थन भी मिला। साफ तौर पर कहा है कि एनडीए अगर टिकट देता है तो मैदान में उतरने को तैयार हैं, नहीं भी देगा तब भी 25 की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं। चुनौती कोई नहीं है, चाहे कोई भी मैदान में हो। 1 लाख के अधिक वोटों से 25 का रन जीतने का दावा इनके तरफ से किया गया है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।